चलिए जी, लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज 10.3 विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य ओझा और हम हैं अडेप्टेबल इंस्टीट्यूट के अंदर। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.3। चल भाई, क्वेश्चन बोल 1। देखिए यहाँ पर ना एक एक क्वेश्चन के लिए 3-3 पार्ट दिए गए हैं, तो जो पार्ट आपको लगता है कि ये टफ है वो बता दीजिए, बाकी ये चीजें टोटल इंट्रोडक्शन में से ही है। इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने पूछ रहा है बस यहाँ पे। बोलो जी फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन। Reduce the following equation in the slope intercept form and find the slopes and the intercepts. Why? Y intercept ना। चलो बोलो जी क्वेश्चन क्या है। x plus इक्वल टू 7। आपको ये क्वेश्चन दी है और इस इक्वेशन को कह रहा है कि y इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर रिड्यूस कर दो। y इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर कैसे रिड्यूस करोगे? y इक्वल्स टू mx प्लस c, शॉर्टकट फॉर्मूला। अब ध्यान से देखो, x को उधर भेज दो, बहुत ध्यान से देखना। इस इक्वेशन में से x उधर भेजो, क्या आ गया? माइनस एक्स। 7 को नीचे डिवाइड में भेज दो तो कितना आ गया? और आगे अगर मैं 0 लगा दूं तो ऑन कंपेयरिंग वी कम टू नो दैट, कंपेयर कर लो इसके साथ इक्वेशन के। m की जगह कौन बैठा है? स्लोप। बोल भाई, बोलो। -1/7। c की जगह कौन है? c की जगह बच्चा देख पा रहा है, कितना है? 0। खत्म। कितना घटिया सवाल था। नेक्स्ट। पार्ट पूछोगे? चलो कोई नहीं, बोल दो, तुमको दिक्कत कुछ नहीं। कितना है बेटा? y क्या? 0 है, कुछ नहीं है। इस फॉर्म को इससे कंपेयर करके स्लोप और वो बताना है। तो जब वहां 0 है तो मैं ये लिख दूं 0m प्लस 0, या यहां पे 0m की जगह 0x। यहां देखो ना, तो स्लोप भी कितना आ गया और c भी कितना आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बोलो। एक्सेस ए वाला है, यस बोलिए। ये क्वेश्चन दिए, इसे मेरे को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ध्यान दो, ये 12 को उधर भेजो, ये आ गया। कभी भी अगर एक इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाना होता है तो पहले तो इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी ये वाली होती है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। डिवाइड द एंटायर इक्वेशन बाय 12। डिवाइड बोथ साइड बाय 12। जैसे आप 12 से डिवाइड करेंगे, ध्यान दीजिए, गुड, कुछ ये हो जाएगा, कटिंग कर दो, x अपॉन y अपॉन इक्वल टू, ध्यान दो वही आ गई है। आप सभी लोगों से अनुरोध है, जो भी देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, पहले इंट्रोडक्शन देख लें, ठीक है? तब आपको इसको समझने और करने में बहुत इजी होगा। मैं कल इसी चीज पे बात कर रहा था कि आजकल बच्चा क्या कर रहा है ना, मैथ को रट रहा है, और जबकि ये क्रैम करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। आज बच्चों को मैथ्स करने में, समझने में और इतनी ज्यादा तकलीफ आ रही है मैथ्स के, बच्चा डिप्रेशन फील करता है, स्पेशली फॉर दोज कॉमर्स स्टूडेंट्स। कॉमर्स का बच्चा क्या कर रहा है भाई, सुनो ध्यान से। कॉमर्स का बच्चा क्या कर रहा है, वो मैथ्स लेता है, कुछ समय के बाद एग्जाम होता है, वो मैथ्स को लीव कर देता है। कॉमर्स के टीचर्स जो अकाउंट्स पढ़ाते हैं स्पेशली, वो बोलते हैं कि सर अकाउंट्स जिस बच्चे के पास है, कॉमर्स जिसके पास, उसे मैथ्स लेनी भी नहीं चाहिए। तो चलो आज मैं तुम्हें बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, ध्यान से सुनो। अभी हाल ही में यूपीएससी का एग्जाम हुआ है, ठीक है? यूपीएससी का एग्जाम जो हुआ है, इसका एक एग्जाम होता है प्रीलिम्स का, ठीक है? प्रीलिम्स का एग्जाम होता है। प्रीलिम्स के एग्जाम के अंदर 80 सवाल आते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 80 क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर, ठीक है? लगभग ये मान के चलते हैं कि 10 या 12 लाख एप्लीकेशन डाली जाती है एग्जाम में बैठने के लिए। हिंदुस्तान में काफी ज्यादा बड़ा क्राउड है जो इसके प्रति इन्फ्लुएंस है कि हमें यूपीएससी क्रैक करना है, ये सब चीजें। तो 10 या 12 लाख बच्चा जो है, ह्यूमैनिटीज से भी करते हैं बच्चे, साइंस से भी करते हैं, स्पेशली आईआईटीएंस जो होते हैं वो भी करते हैं, ठीक है?
तो होता क्या है जी, ध्यान से सुनो, 80 क्वेश्चन आते थे। इस बार पेपर जो सेट हुआ है प्रीलिम्स का पेपर, ये बताया गया, सुनने में आया है, और भाई हमने देखा नहीं है लेकिन हमें इंटरव्यूज के द्वारा या जो जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनसे बात हुई तो ये सुनने में आया बहुत ज्यादा फाड़ू पेपर आया, बहुत खतरनाक और बढ़िया पेपर बना है। बढ़िया पता क्यों बना है, रीजन सुनो। 120 मिनट होते हैं पर क्वेश्चन के लिए, हमारे पास जो है 90 सेकेंड्स होते हैं। कितने? 90 सेकेंड, यानी 1.5 मिनट। हाँ, टाइम यही मिलता है, समझ रहे हो। 120 मिनट का पेपर है यानी 2 घंटे मिलते हैं, और पर क्वेश्चन के लिए हमें जो समय एवरेज निकाल के ड्यूरेशन निकालते हैं उसके लिए हमें 90 सेकंड मिलते हैं, यानी 1.5 मिनट का समय एक क्वेश्चन पे। जो IITian थे ना, जिन्होंने IIT क्रैक कर रखी थी, उन्होंने पेपर ये दिया। पहले कभी जब एग्जाम होता था तो पहले ही होता था, इसमें रीजनिंग का पोर्शन, एप्टीट्यूड का पोर्शन है ना, जनरल नॉलेज का, और फिर शायद 20 या 30 या % हमारा मैथ्स भी जाती थी। इस बार अब क्या हो गया जी, धीरे 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 करते 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 50% मैथ डाल दी उसके अंदर। क्या डाली? मैथ्स। यानी 80 में से 40 सवाल किसके आगे? अब मैथ्स में सुन लो, मैथ्स वो नहीं स्टैटिक्स बना दी और सिंपल वाली, भाई कैलकुलस डाल दिया, कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, तगड़े लेवल का। जरा उन मासूमों के बारे में सोचो जो कॉमर्स पढ़ के गए हैं, या फिर जो वो बच्चे थे जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ी, ह्यूमैनिटीज से थे, वो क्या करेंगे? क्या करेंगे? उनका तो बंटाधार हो गया, वो तो आगे रो रहे हैं कि बहुत है टफ। तो जो बच्चे IITian वगैरह भी थे, उन लोगों ने भी एक चीज नोटिस करी और हमने भी देखी। उन्होंने ये बताया कि पर क्वेश्चन के लिए इतना समय था ना, लेकिन पता कितना समय लग रहा था? 8 मिनट लग रहा था। इस लेवल का सवाल दिया हुआ था। हालांकि है तो गलत ही है भाई, एक अधिकारी बन गया, मान ले तेरे शहर का कलेक्टर है या DM है, उसको कहाँ पे कैलकुलस सॉल्व करनी है? बेसिक फंडामेंटल मैथ्स उसको आनी चाहिए कि वो थोड़ा सा इस चीज को समझ ले तुम्हारा, कि क्या डाटा है, कैसे है ना, स्टैटिक वगैरह समझ ले, इतना ही चाहिए। लेकिन समझ रहे हो क्यों मैथ्स इंपॉर्टेंट है? तो इस चीज को थोड़ा समझो और तरीके से। मैथ्स को उसमें रटना नहीं है, रटोगे तो भाई कोई एग्जाम क्लियर नहीं होगा। और बच्चा यही कर रहा है आज के टाइम में। बच्चा क्या कर रहा है? सिर्फ रटने में लगा पड़ा, सिर्फ रट रहा है दबा के, रटना नहीं है। तो अगर इंट्रोडक्शन देखोगे तो चैप्टर का क्वेश्चन ले देंगे, पूरे चैप्टर में फंडामेंटल क्या, पॉइंट और स्लोप, बस बात खत्म। चलो जी, बहुत समय खराब हो गया, बात हुई है, चर्चा हुई है, खराब क्यों हो समय। हाँ जी बोलिए, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किसमें करना है? नॉर्मल फॉर्म में करना है। बोलो जी। Firstly, we should have to convert it into the normal form, and then we should have to find the perpendicular distance and the angle which is equal to theta. ठीक है, तो सबसे पहले लिख लो नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। थीटा मालूम एंगल है और p मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस जी बोलिए, बोल दो। बहुत ध्यान से देखेंगे। x माइनस रूट 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। इसे मुझे रिड्यूस करना है किसमें? ट्रिग्नोमेट्रिक सवाल के अंदर, या फिर कैसे करना, ध्यान से देखेंगे। अब देखो, इस चीज को समझने के लिए बच्चों को थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। मैंने 8 को उधर भेज दिया, हो गया। एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से देखना। आप ना पूरी इक्वेशन को एक नंबर से डिवाइड करेंगे, वो नंबर आपको यहां से मिलेगा, √a² प्लस b²। a कितना दिख रहा है भाई? 1, और b कितना है? माइनस √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 कितना आ गया बाहर? 2। चमका। अब ध्यान देना है, बहुत ध्यान से देखना। मैं पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करूंगा? बहुत ध्यान से देखेंगे। डिवाइड एंटायर इक्वेशन बाय 2। डिवाइड बोथ साइड लिख लो यार, बाय 2। हाँ जी, तो कितना आ जाएगा? x/2 माइनस √3/2y इक्वल्स टू -8/2। बहुत ध्यान से देख, ये कुछ यही तो बन रहा है। अब ये बता, cos में 1/2 कहां पे है? 60 डिग्री। तो x cos 60 माइनस y में √3/2 कहां है? साइन में, सॉरी साइन में कहां है? समझ रहा है ना? तो यहां क्या लिखेंगे? y sin
इक्वल्स टू -4। एक गलती है इसके अंदर, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत सारा बच्चा ये मिस्टेक करता है। हाँ, जनरल फॉर्म के अंदर क्या है, यहाँ प्लस है और तुमने यहाँ क्या लगाया माइनस, यानी ये बात तो तय है कि मुझे यहाँ पर माना है माइनस नहीं चाहिए। अगर आपको यहाँ माइनस नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे इसे करेंगे? आप पूरी क्वेश्चन को 2 से ना करके ना -2 से करिए। किससे? जैसे -2 से करोगे ये क्या हो जाएगा प्लस। अब आपको देखना पड़ेगा, अब ये कहानी पूरी घूम गई, देखो कैसे घूम चुकी है कहानी। आपको अगर 1 मिनट के लिए मैं ये बोलूं ये कुछ ये बन गया, हाँ, ऐसा कौन सा एंगल है जहां पर साइन नेगेटिव है? दिमाग लगाइयो। सॉरी, कॉस क्या आ रहा है, नेगेटिव एंगल आ रहा है, और साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव एंगल आ रहा है, और एंगल दोनों सेम होने चाहिए। तो सुनो ध्यान से, आपकी एक्सरसाइज 3.4 है जो डिलीट कर दी गई है, उसमें बताते थे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। कॉस कहां कहां नेगेटिव होता है? सेकंड और थर्ड में। साइन कहां कहां पॉजिटिव होता है? फर्स्ट में और सेकंड में। तो कहां पर दोनों बातें सेटिस्फाई हो रही हैं? सेकंड क्वाड्रेंट। और आपको मैंने बताया था कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपको एक काम करना है, वो क्या काम होगा, पाई माइनस करना है। ये चीज ट्रिग्नोमेट्रिक में है, क्वाड्रेंट रूल के अंदर। अगर मैं नेगेटिव भूल जाऊं तो कॉस की कौन सी वैल्यू यहां पे 1/2 होती है, 60, तो पाई माइनस पाई बाय 3 करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को? यहां लिख भी देना, पहले आप ऐसे लिख सकते हैं ऐसे कि x cos पाई माइनस पाई बाय 3। यहां पर आप क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, प्लस y साइन पाई माइनस, ये भी क्या होगा, पाई बाय 3। समझ रहा है भाई? क्योंकि साइन 60 तो है √3/2 इक्वल टू 4। सॉल्व करो, कितना आ गया, x cos 2 पाई बाय 3 y साइन इक्वल टू। अब ये चीज हमें कैसे पता चली? हमने पहले पॉजिटिव कर दिया, डिवाइड किससे करना है, 2 से, क्योंकि ओवरऑल हमें क्या चाहिए, यहाँ पे प्लस चाहिए आंसर के अंदर। यहाँ नेगेटिव हो रहा था, वो चीज बन ही ना पाती फिर। ठीक है, तो 2 पाई बाय 3 कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। अगर √3/2 को तुम डायरेक्टली क्या रखना चाह रहे हो, 60, लेकिन फिर वहां पे जो प्लस है ना, ये तो माइनस बनेगा ना यहाँ पे, समझ रहे हो? और हमें फॉर्म के हिसाब से क्या करना है, इसे प्लस बनाना है। तो थीटा कितना आ गया बेटा, 2 पाई बाय 3, रेडियन में, डिग्री में लिखे तो 120, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 4। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए जी, क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, डिस्टेंस निकालना है कहां से, -1, 1 से, फ्रॉम द लाइन 12 ब्रैकेट में x + 3। क्या बोल रहा है बेटा, गर्मी लग रही है क्या? x + 6 परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बोला है सवाल में, ध्यान से देखिए, बस डिस्टेंस बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन दिस थ्रू द पॉइंट -1, 1। हाँ जी, ध्यान से देखो, A B C D। पहले ना जरा इस लाइन का हुलिया ठीक करो, ये जो लाइन का हुलिया दिया है, मल्टीप्लाई कर लो, बोलो, इसको उधर ले आओ, प्लस 82 आ गया। याद कर, तेरे को डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, ax प्लस अपॉन √। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिए, इक्वेशन की जगह तो आप ये रखेंगे, और √a² यानी 12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि वो जो पॉइंट होगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा तो x की जगह रख दो -1, y की जगह 1, ये कितना आ गया 25,
ये कितना हो जाएगा जी, -12 -5 + 82, ये हो गया 169। रूट से बाहर करेंगे तो कितना आएगा 13। जरा इसको लेस करियो, 17 को कितना आ गया, शायद 65 आ रहा है। पक्का बेइज्जती हो जाएगी वीडियो में गलत हो गया अगर। 5 यूनिट्स कांस्टेंट वैल्यू है, मॉड से बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव लिखना है क्योंकि डिस्टेंस